इंडिया अलायंस ज़मीन पर जिस तरह से इम्प्लीमेंट हो रहा है, अगर वो हो गया तो ये नारा सिर्फ नारा बन के रह जाएगा। हमें पूरा विश्वास है। सरकार के खिलाफ लोगों में गुस्सा है। सरकार धर्म की अफीम सुंघा करके जनता को मुद्दों से अलग रखना चाहती है। महंगाई आसमान पर है। ट्रक ड्राइवर्स पूरे देश में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जैसे जैसे कानून ये सरकार लेकर के आई है उसके खिलाफ देश में गुस्सा है। 146 सांसदों को एक साथ निलंबित करके लोकतंत्र को बंधक बनाया गया, वो भी संसद के अंदर। इन तमाम मुद्दों पर राज्य में केंद्र सरकार के खिलाफ गुस्सा है और मुझे पूरा विश्वास है कि वो गुस्सा ज़मीन पे उतरेगा। और राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा, भारत न्याय यात्रा लोकसभा चुनावों के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी और उसका असर बहुत व्यापक पैमाने पे दिखेगा। तो ये नारा उस यात्रा की डर से उपजा हुआ एक नारा है। सर, इंडिया अलायंस की आप बात कर रहे हैं तो जो दिलीप घोष हैं बीजेपी के सांसद हैं, वो कह रहे हैं कि पिछले 6-7 महीने से इंडिया अलायंस बनने की कोशिश की जा रही है। पिछले 6-7 महीने तो कोई डेवलपमेंट नहीं है। वो साथ बैठते हैं, चाय पीते हैं, एक दूसरी मीटिंग की तारीख तय कर लेते हैं और एक टाइम किलिंग प्रोसेस हो रहा है और कंफ्यूज लोग हैं जो ये इंडिया अलायंस की कवायद करने में लगे। देखिए, ये बात भाजपा का कोई नेता कहे तो बहुत हास्यास्पद है, क्योंकि इंडिया अलायंस में क्या होता है ये तो देश देख रहा है, लेकिन एनडीए अलायंस की बैठकों में क्या होता है ये दिलीप घोष को शायद जानकारी भी नहीं होगी। अपनी विचारधारा से अलग लोगों को, चाहे वो ओम प्रकाश राजभर हों, चाहे वो आपके जीतन राम मांझी हों, जैसे लोगों को जेपी नड्डा जी चिट्ठी लिख करके बुलाते हैं और उसके बाद जिस तरह से उस बैठक के बाद कई बार ओम प्रकाश राजभर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिल चुके, तो एक बार दिलीप घोष जी को चाहिए कि एनडीए की अलायंस के घटक दलों के बीच में आपस में कैसा तालमेल है, वहां चाय बिस्किट खाया जा रहा है या क्या हो रहा है, वो जरा पता करें। बाद में देखेंगे कि इंडिया अलायंस टाइम पास है या एनडीए अलायंस टाइम पास है। जो कानून है वो पैसेंजर को मदद करने के लिए बनाए गए हैं। पहले हुआ करता था कि ड्राइवर भाग जाया करते थे और एक कानून जो बनाया गया है वो सिर्फ इन ड्राइवर्स को अलर्ट करने के लिए बनाया गया, उन्हें ताकीद करने के लिए, ताकीद देने के लिए बनाया गया। कभी कभी मुझे लगता है कि ये सरकार जब किसी भी एक तबके के खिलाफ या पक्ष में कानून बनाती है तो सलाह मशवरा किससे करती है। जब उसने किसानों के लिए कानून बनाया तो किससे मशवरा किया था कि 700 किसानों की शहादत के बाद उनको वो कानून वापस लेने पड़े। ऐसे ही हिट एंड रन का ये जो कानून है, कह रहे हैं कि हाँ अलर्ट करने के लिए बनाया गया है। 10-12 हज़ार रुपए की नौकरी करने वाला ड्राइवर जो सर्दी में, गर्मी में, कुहासे में घर से निकलता है तो उसे पता भी नहीं होता कि वो घर वापस लौट करके कब आएगा, अपने परिवार का पेट पाल रहा है। आपने उसके खिलाफ एक ऐसा कानून ला दिया कि अगर वो एक्सीडेंट के बाद छोड़ के भागेगा तो 10 साल की जेल, 7 लाख रुपए का जुर्माना। लेकिन आपने कभी ये सोचा कि एक भीड़ हर एक्सीडेंट स्थल पर, घटना स्थल पर तैयार खड़ी होती है ड्राइवर्स को पीटने के लिए, कभी कभी तो जानलेवा पिटाई के लिए। उसकी सुरक्षा के लिए आपके पास क्या प्राविधान है इस कानून में? यह कानून आप तब लेकर के आए जब पूरा विपक्ष सस्पेंड था, कोई डिबेट नहीं, कोई बहस नहीं। आपने किसी ट्रक एसोसिएशन से, किसी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से, किसी ड्राइवर्स एसोसिएशन से कोई डिस्कशन नहीं किया। जो मर्जी में आया वो कानून आप लागू कर देंगे और बाद में विरोध होगा तो आप कहेंगे कि ये जनता के पक्ष में लाया गया। ये सरकार ऐसी सरकार है कि ये बताती है कि महंगाई तो हम जनता के पक्ष में लेकर के आए, इससे शर्मनाक और क्या हो सकता है।